हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके समक्ष सीटेट 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होगा। बहुत ही नज़दीक, बहुत ही पास एग्ज़ाम आ गया है। तो दोस्तों, आप लोग अभी से बहुत अच्छे से तैयारी, बहुत प्रैक्टिस सेट करिए। 120 नंबर प्लस हो जाए, याद रखिएगा। तो आप सबके समक्ष आज समावेशी शिक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन व्याख्यात्मक सहित है। आपको बता देते 15 नंबर यहीं से दोस्तों आता है, याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा से ही सीटेट के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक समावेशी शिक्षा है, एक एनसीएफ 2005 जो हेल्प कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर दो देख लिए तो सीटेट इसी के बेस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देरी न करते हुए समावेशी शिक्षा की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल सेशन होने वाला है समावेशी शिक्षा से इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या चीज़ें वर्णित किया गया है, क्या चीज़ें पॉइंट रखा गया है जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देरी न करते हुए समावेशी की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट आपके समझ समावेशी शिक्षा दोस्तों आप सबके समझ से दिख रहा होगा। समावेशी शिक्षा इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और आपको बता देते हैं, ऐसी शिक्षा ऐसा शिक्षा होता है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है दोस्तों सभी विषय को एक साथ समाहित करके पढ़ाना ही, लर्निंग कराना, अधिगम कराना ही दोस्तों एकीकृत शिक्षा कहलाता है। तो याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, आगे अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि सीटेट बेस्ड यही से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होता है। सभी बच्चे को एक साथ, चाहे प्रखर बुद्धि का हो, चाहे मंद बुद्धि का होता है, चाहे तीव्र बुद्धि का होगा, सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, याद रखिए। तो आपको बता देते हैं, पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के लिए प्रयासकारी। तो दोस्तों सबसे पहले बता, प्रयासकारी कहाँ से स्टार्ट किया, प्रयास क्या था समावेशी शिक्षा का। तो पहले पॉइंट में दिया गया है 1990 में थाईलैंड के शहर जोमेसियन में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। जोमेनिसियन सम्मेलन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जोमेसियन सम्मेलन कहा जाता है। जोमेनियस शिखर सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कौन सा? जोमेनियस शिखर सम्मेलन दोस्तों 1990 में। जोमेनियस शिखर सम्मेलन में बच्चा, प्रौढ़, वृद्ध सभी को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया? चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, सभी को, ठीक है, सुविधा प्राप्त हो सके, इसीलिए दोस्तों समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया जोमेनियस शहर में, थाईलैंड में जो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। लास्ट सेशन तक बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सन 1994 में जून में, कौन से महीने में दोस्तों? जून में स्पेन में सलमानका में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? सलमानका में। इसके विषय दोस्तों क्या था? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन था। स्लोगन क्या था, ध्येय वाक्य क्या था? सुलभता एवं समता। सलमानका सम्मेलन में विश्व के 92 देश, याद रखिएगा, विश्व के कितने? 92 देश और 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया था जब, ठीक है, इसका निर्माण हो रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? समावेशी शिक्षा की परिभाषा। अभी हमने जस्ट बताया, फिर से रिपीट करते, फिर से दोहराते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या होती है? तो अधिगम के वातावरण में धर्म, जात, लिंग, समाज, परिवार, बुद्धि, भाषा आदि के आधार पर
बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ना बुद्धि, समाज, परिवार, ठीक है, लिंग, धर्म, जाति, इसका भेदभाव ना हो, ठीक है, और एक ही छत के नीचे शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सलमान का सम्मेलन सभी बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे, अभी हमने जस्ट बताया, सलमान का सम्मेलन में कहा गया सभी बालक को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, सामाजिक बुद्धि शारीरिक, मानसिक, भाषाई तथा भावात्मक आदि के आधार पर विभेद ना हो, याद रखिएगा। शारीरिक, मानसिक या भाषा में, ठीक है, उसमें विभेदीकरण ना हो दोस्तों, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहता है? सबको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि समावेशी एकीकृत शिक्षा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, बेल वाली घंटी को भी प्रेस करना है। चलिए लास्ट सेशन तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा सेशन होता है समावेशी शिक्षा। यहाँ से 10 से 15 नंबर आपको सीटेट में बहुत ही यूजफुल होगा, आपको दिला करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप सबके समझ, विशिष्ट बालकों के प्रकार। इसमें विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या है? विशिष्ट बालकों के 6 प्रकार होते हैं। कौन से, कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मानसिक मंदबुद्धि बालक, तीसरा अधिगम असमर्थ बालक, चौथा है मानसिक रोग ग्रसित बालक, और चौथा है अगला है विकलांग या दिव्यांग बालक, और नेक्स्ट है बहु विकलांगता या बहु दिव्यांगता से ग्रसित बालक। तो याद रखिएगा कितने होते? 1 2 3 4 5 6 प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, याद रखिएगा। IMP है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वन मिनट दोस्तों। चलिए थोड़ा, चलिए क्वेश्चन पे फिर से रिपीट करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब आपको देखना है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक के बारे में दोस्तों बताना है। प्रतिभाशाली बालक के क्या गुण होते हैं? स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उन 1% विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है जो बाकी बालकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली बालक इसी होते हैं जो सभी बालकों से बुद्धिमान होते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, याद रखिएगा। उनसे प्रतिशत में उच्च होते हैं। चलिए क्रो एंड क्रो के अनुसार है दोस्तों, कहा गया है क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनका बुद्धि लब्धि 130 से प्लस होता है, याद रखिएगा। 130 से जिसका प्लस होता है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। किसके? क्रो एंड क्रो के अनुसार बुद्धि लब्धि रखते हैं। पाठ्यक्रम के अलावा कला, साहित्य, संगीत आदि में साधारण प्रदर्शन करते हैं, याद रखिएगा। चलिए टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि एवं व्यक्तिगत में वरिष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। शारीरिक विकास में, शैक्षिक पढ़ने लिखने में, ठीक है, बुद्धि में वो क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा टर्मन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। छोटा वीडियो बड़ा धमाल, बहुत ही अच्छा सेशन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों है टर्मन के अनुसार ये भी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है 140 प्लस होती है। 100 कितना होता है दोस्तों? चलिए इसको हम यहाँ से लिख दें, 140 प्लस होता है। किसके? टर्मन के अनुसार 140 प्लस होता है, और क्रो एंड क्रो के द्वारा होता है 130 प्लस होता है। किसके? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। तथा वे अन्य विशेषता अमूर्त चिंतन की विशाल योग्यता रखते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं। एक पहलू जैसे हम कह सकते हैं जो कहानी होता है दोस्तों, कहानी को पढ़ के नए सारांश, नए तरीके से अपने हिसाब से लिखना। जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई देता है उस पर अगर
सोच के सोचा जाता है तो वो आपका दोस्तों होता है मूर्त चिंतन होता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में चिंतन करना दोस्तों अमूर्त शिक्षा कहलाता है। याद रखिएगा, अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो याद रखिएगा, मूर्त अमूर्त वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस्ट होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। और सीटेट में आपको बता देते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट बता देते हैं, आपको बता दे रहे हैं कि बालक को केंद्र में रख कर दोस्तों शिक्षा देना हमेशा, ठीक है। आप सीटेट हमेशा हमेशा याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। आपको अगर सीटेट पास होना है, बच्चों के प्रति हमेशा पॉजिटिव वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको दोस्तों बता देते हैं कि हम आपको कीवर्ड लेकर उपस्थित होंगे जो आप तुक्का भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से दोस्तों। 90, 110, 100 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।